अस्सलामुअलैकुम, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैंथेनाइड्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सेकंड प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन स्टेट्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ लैंथेनाइड को हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो अगर किसी को भी इसमें प्रॉब्लम है तो वो लास्ट वीडियो को जाके देखें। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी ताकि आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ लैंथेनाइड को समझने में प्रॉब्लम ना हो। आज हम जो कवर करेंगे वो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड्स है। टॉपिक की तरफ जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि नई आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट असल में होती क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट होती है कि कोई भी एलिमेंट या एटम अपने अंदर से कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर सकता है। मतलब जो है वो टेंडेंसी होगी किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टार्ट करते हैं। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3। हमारे पास जो लैंथेनाइड की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। सम लैंथेनाइड्स आल्सो एक्सहिबिट ऑक्सीडेशन स्टेट +2 एंड +3। तो हमारे पास कुछ लैंथेनाइड्स +2 और +4 भी जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, बट लेस स्टेबल देन ग्रुप वैलेंसी +3। लेकिन वो ग्रुप वैलेंसी जो है, मतलब जो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, उससे कम स्टेबल होती हैं। Stability of oxidation state of lanthanide also associated with the electronic configuration of their ions। कि हमारे पास लैंथेनाइड की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब जो डिफरेंट हमारे पास लैंथेनाइड्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो उनकी आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से भी रिलेट करती है। मैं इस बात को रिपीट कर रही हूँ कि हमारे पास जो लैंथेनाइड की ऑक्सीडेशन स्टेट्स की स्टेबिलिटी होती है वो उसके आयन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के साथ भी रिलेटेड होती है, मतलब वो उसके साथ भी ताल्लुक़ रखती है। आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेंज होने की वजह से जो लैंथेनाइड की ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी है वो भी जो है वो चेंज होती है। जनरल रूल है 4f ऑर्बिटल आर हाईली स्टेबल विच हैव f नॉट एम्प्टी 4f ऑर्बिटल सीजियम 4 पॉजिटिव लैंथेनम 3 पॉजिटिव। मतलब अगर हमारे पास जो है, क्योंकि लैंथेनम में हमारे पास 4f ऑर्बिटल जो है वो उसी में ही इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल होते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 4f में फिल होते हैं। तो हमारे साथ जो भी काम है वो हमारा एफ ऑर्बिटल के साथ है। तो अगर हमारे पास जो है एफ ऑर्बिटल जो है वो एम्प्टी होगा तो वो जो होगा वो हाईली स्टेबल होगा। सीजियम अगर अपने अंदर से 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो वो भी 4f वाली कैटेगरी में, मतलब एज उसका जो 4f ऑर्बिटल है वो एम्प्टी होगा तो वो भी हाईली स्टेबल होगा। लैंथेनम 3 पॉजिटिव जो है वो भी बिल्कुल सीजियम की तरह ही अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो वो उसका 4f ऑर्बिटल भी जो है वो हाईली स्टेबल होगा। इसके साथ साथ 4f7 मतलब हाफ फिल्ड, क्योंकि इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 14 आते हैं तो अगर 7 होंगे तो वो हाफ फिल्ड होगा। हाफ फिल्ड 4f ऑर्बिटल ये कौन कौन से एलिमेंट शो करते हैं? वो करते हैं टर्बियम 4 पॉजिटिव। अगर टर्बियम अपने अंदर से 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो वो भी उसमें जो उसका 4f ऑर्बिटल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, वो हाफ फिल्ड हो जाएगा। इसी तरह यूरोपियम में भी और गैदोलिनियम में भी सेम यही केस है। यूरोपियम 2 पॉजिटिव देगा तो उसमें हाफ फिल्ड वो हो जाएगा उसका 4 ऑर्बिटल। अगर गैदोलिनियम 3 पॉजिटिव देगा तो उसमें भी जो उसका 4f ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड रह जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो है 4f14 मतलब फुली फिल्ड 4f ऑर्बिटल, इसमें हमारे पास या ट्रीबियम अगर 2 पॉजिटिव देगा तो वो उसका जो 4f ऑर्बिटल है वो फुली फिल्ड होगा। इसके अलावा अगर हमारे पास लुटीशियम जो है वो 3 पॉजिटिव मतलब तब बनेगा जब वो 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो फिर उसमें हमारे पास फुली फिल्ड 4f ऑर्बिटल बन जाएगा। ये इसलिए उन्होंने बताया कि इन अगर हमारे पास एम्प्टी, हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड 4f ऑर्बिटल है तो वो हमारे पास हाईली स्टेबल होंगे। ठीक है, इसके बाद हमने कहा था कि हमारे पास जो तमाम एलिमेंट है वो +3 जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इसके अलावा हमारे पास +2 और +4 भी शो होती थी। तो हम देख लेते हैं कि कौन से एलिमेंट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और कौन से +4। तो यूरोपियम जो है हमारे पास +2 शो करता है, क्योंकि ये देखें अगर हमारे पास जो यूरोपियम है वो उसमें हमारे पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे पास 63 होते हैं। 54 ये हो गए, 7 और 2 जो हैं
वो टोटल जो होते हैं वो 63 बनते हैं। अगर हमारे पास जो है इसमें पॉजिटिव 2 है, तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो हमारे पास जो है वो यहाँ पे सिर्फ 4f ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे और ये हो जाएगा हमारे पास हाफ फिल्ड। इसी तरह यह ट्रिबियम है हमारे पास, उस अगर वो उसमें 2 पॉजिटिव है, मतलब अगर हमारे पास यह ट्रिबियम में टोटल 17 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर वो ये वाले 2 एस वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर देगा तो हमारे पास एफ में 4 7 रह जाएगा। तो हमारे पास जो है +2 उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट शो होगी और हमारे पास 4f14 मतलब इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे 4f में। तो हमने कहा था कि कौन से हाईली स्टेबल है, या तो वो एम्प्टी होना चाहिए, या तो हाफ फिल्ड, या फिर फुली फिल्ड। तो ये वाले जो हैं वो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इसी तरह सीजियम और हमारे पास टर्बियम है, तो ये हमारे पास +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जो सीजियम है वो अपने अंदर से ये चारों इलेक्ट्रॉन जो है वो निकाल देता है। एस में 2 होते हैं, ये भी, डी में 1 है वो भी, और एफ वाला भी, ये तमाम इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर देता है। हमारे पास F0 रह जाता है, मतलब हमारे पास जो एफ में और एफ ऑर्बिटल में जो रह जाते हैं वो हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, मतलब ये एम्प्टी हो जाता है। इसी तरह हमारे पास टर्बियम है, उसमें हमारे पास +4 है। जब ये वाला जो टर्बियम है अपने 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं, तो हमारे पास 4f7 रह जाता है। तो हमारे पास जो है ये हाफ फील्ड शो करता है 4f ऑर्बिटल। तो ये हमारे पास 4 जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट 2 पॉजिटिव की बात करें तो इसके अलावा हमारे पास इसमें हमारे पास समेरियम भी आता है। इसमें हमारे पास जो है वो थोलियम, और इसके अलावा नियोमीडियम नियोडीमियम सॉरी, वो भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है। इसके अलावा ऑक्सीडेशन स्टेट 4 पॉजिटिव में हमारे पास प्रेजिडियो प्रेजियोडीमियम, और इसके साथ साथ हमारे पास डाइप्रेजियम जो एलिमेंट है वो +4 ऑक्सीडेशन शो करता है। ये तमाम एलिमेंट जो है वो लिखे गए हैं, जो कि ये वाले जो एलिमेंट है 4f0 मतलब इसमें ये एम्प्टी होता है। इसमें जो f ऑर्बिटल है इनमें जो है ये तमाम तीनों जो एलिमेंट है इनमें हमारे पास जो है ये एलिमेंट के जो कैटाइंस हैं इनमें हमारे पास जो है 7f, मतलब हमारे पास जो f ऑर्बिटल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो हमारे पास ये है इनमें हमारे पास जो f में है 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कैटाइन अदर दैन दोज गिवन अबव। इनके अलावा बाकी जो तमाम एलिमेंट हैं उनकी स्टेबिलिटी जो कैटाइन है सॉरी उनको उनकी स्टेबिलिटी को बताना काफ़ी मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि इनको तो हमें बता दिया कि इसमें हमारे पास जो है वो F0 है, एफ में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसमें एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। ये तो हमारे पास केसेस थे, स्पेशल केस थे, तो हमने इन सब का बता दिया। लेकिन इनके अलावा जो भी कैटाइन हैं उनको बताना काफ़ी मुश्किल है, उनकी स्टेबिलिटी को बताना है। इट में दस बी अज्यूम दैट इन एडिशन टू द स्पेशल स्टेबिलिटी एसोसिएटेड विद 4f0 4f7 और 417 कॉन्फ़िगरेशन देयर मे बी अदर फैक्टर्स सच एज थर्मोडायनेमिक काइनेटिक्स in determining the stability of various ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइट। वो ये कह रहा है कि हमने ये तो कह दिया कि ये हमारे पास स्पेशल स्टेबिलिटी है, मतलब जो उनकी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से हमें पता चली। इसके अलावा कुछ और भी फैक्टर होते हैं, जैसे कि हमारे पास थर्मोडायनेमिक फैक्टर हैं, काइनेटिक फैक्टर हैं, जो कि ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी को बताते हैं। मतलब जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइट की स्टेबिलिटी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बताता ही है, इसके अलावा हमारे पास थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक्स फैक्टर जो हैं वो हमारे पास जो हैं वो इनकी स्टेबिलिटी को बताने में हेल्प करते हैं, या फिर उन्हें भी जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इनकी स्टेबिलिटी को बताने के लिए। Due to this, only stable oxidation state +3 lanthanides element resemble each other than much more than D block elements। कि हमारे पास जो हैं वो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 क्योंकि तमाम एलिमेंट शो करते हैं, उसके अलावा कुछ एलिमेंट मतलब +2 और +4 तो शो करते ही हैं, लेकिन हम +3 की बात करें कि वो तमाम एलिमेंट +3 तो लाजमी ही शो करते हैं। तो इसलिए जो हमारे पास लैंथेनाइड्स जो हैं
वो आपस में सेम जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं, तो इसलिए वो आपस में ज़्यादा रिजेंबल करते हैं, मतलब आपस में ज़्यादा मिलते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपस में ज़्यादा रिजेंबल करती हैं, तो इसलिए वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स से ज़्यादा रिजेंबलेंस आपस में रखते हैं। अब आ जाते हैं स्टेबलाइजेशन की तरफ। स्टेबलाइजेशन में है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइट स्टेबलाइज्ड बाय फ्लोराइड और ऑक्साइड आयन। जो हमारे पास हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के लैंथेनाइड्स हैं उनको हम किससे स्टेबलाइज करते हैं, फ्लोराइड या फिर ऑक्साइड आयन से, जबकि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ये ओ एस जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट, ओ जो है ऑक्सीडेशन और एस जो है वो स्टेट को शो कर रहा है, ऑफ लैंथेनाइड स्टेबलाइज्ड बाय बोरोमाइड और आयोडाइड आइन। जो हमारे पास लोअर लैंथेनाइड हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड जो है उन्हें स्टेबलाइज किया जाता है बोरोमीन से या फिर आयोडीन से। एंड पे हमारे पास है स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ अनयूजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट। अनयूजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी थी, वो हमारे पास +2 और +3 थी। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ये तमाम एलिमेंट जो हैं वो हमारे पास +2, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में भी बताया था, वो तमाम एलिमेंट हैं जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ये इनका ऑर्डर है यूरोपियम, इन तमाम पे जो है वो +2 ऑक्सीडेशन, मतलब ये तमाम जो एलिमेंट है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं। ये सिर्फ एक पे लिखा है, बाकी सब पे भी आना है, मतलब शुरू में लिख दिया तो इसका मतलब ये है कि तमाम में आएगा। तो यूरोपियम सबसे ज़्यादा इसकी स्टेबिलिटी है, फिर हमारे पास यट्रीबियम आता है, फिर हमारे पास समेरियम आता है, फिर हमारे पास थोलियम आता है, इसके बाद हमारे पास नोडीमियम आता है। ठीक है, इसमें जो हमारे पास थोलियम और नोडीमियम है उनकी जो स्टेबिलिटी है आपस में मतलब ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, ये जो साइन है ये ऑलमोस्ट को शो करता है कि ये ऑलमोस्ट सेम है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि इनकी जो स्टेबिलिटी है, ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी है वो सेम है। हमारे पास +4 वाले जो हैं वो हमारे पास जो है सीजियम है, इसके बाद हमारे पास जो है वो टर्बियम है, टर्बियम के बाद हमारे पास है प्रेजियोडीमियम, फिर हमारे पास नोडीमियम और उसके बाद हमारे पास जो है वो डेस्प्रेजियम है। ये हमारे पास नोडीमियम जो है और डेस्प्रेजियम जो है इन दोनों की जो स्टेबिलिटी है वो ऑलमोस्ट सेम है। इसी तरह हमारे पास जो है वो हमारे पास टर्बियम और साथ ही साथ प्रेजियोडीमियम जो है, इन दोनों के बीच जो स्टेबिलिटी है वो काफ़ी हद तक सेम है, तो इसलिए हमने इनके दरमियान ये वाला साइन चूज़ किया कि ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों इक्वल हैं। ये थी स्टेबिलिटी। लास्ट में आपके साथ एक टेबल शो करना चाहती हूँ। इसमें मैंने तमाम जो एलिमेंट हैं उनको लिखा है, 15 एलिमेंट, उनका एटॉमिक नंबर, उनके नेम, सिंबल, उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो जो वो शो करते हैं उनके बारे में लिख दिया है, ताकि ये आप लोगों के लिए आसानी से आपको इसकी समझ आ जाए और आप लोगों के लिए ये आसानी पैदा करे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।